हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में अपने फिटनेस का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो राधा योगा चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैं बोलती हूं कि अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज योगा करना बहुत ज़रूरी है। तो कौन कौन करने लगे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी एक्सरसाइज मैं करती हूँ फुल बॉडी के लिए होता है। इसमें से जो आपको पसंद आए उसको आप कर सकते हैं। अगर सारी कर सकते हैं तो सारी करिएगा, ठीक है। पहले आपको थोड़ी देर अपना शरीर गर्म कर लेना है। इसलिए कि अगर आप सुबह उठते ही अगर एक्सरसाइज करने लगे हैं तो पहले थोड़ा सा अपने आप को 2 मिनट फ्री कर लीजिएगा, इधर उधर घुमा लीजिएगा, थोड़ा सा जंप कर लीजिएगा हल्का हल्का। इसके बाद एक्सरसाइज करा करिए। पहले शरीर को थोड़ा सा गर्म कर लिया करिए। मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ इसलिए कि मैं काम करती हूँ, सुबह उठ के नाश्ता वगैरह बनाती हूँ, थोड़ा बहुत काम करती हूँ। इसके बाद मैं एक्सरसाइज करती हूँ तो मेरी शरीर खुल जाती है। तो हमको ज़्यादा मतलब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है फ्री होने की। लेकिन जो लोग पहले ही करने लगते हैं वो ज़रूर पहले थोड़ा सा शरीर को फ्री कर लिया करें, ठीक है। वैसे भी इनको आप करेंगे तो शरीर खुल जाता है धीरे धीरे करके। लेकिन डायरेक्ट तब भी आप एक्सरसाइज कभी भी मत करिएगा, ठीक है। किसी सिस्टर का कमेंट आया था कि आप कितना घटाना चाहती हैं। तो देखिए, अगर घट जाएगा तो मैं 57 तक ले जाऊंगी, नहीं घटेगा तो कोई बात नहीं। वैसे ज़्यादा हमको घटाना नहीं है इसलिए कि मेरा इंच घट रहा है, वज़न कम घट रहा है। इंच वैसे जैसे हमको चाहिए वैसे घट रहे हैं। तो उनका भी शायद 60 kg ही है। तो घटने दीजिए, आपकी उम्र कितनी है उसके हिसाब से भी घटता है वज़न। तो जितना घट जाएगा तो घट जाएगा, परेशान मत होइए। वैसे आप कर सकती हैं तो 57 से लेके आप 54 तक, 55 तक, या कि 57 ही रहने दीजिए। इतना जितना आपका हो सकता है तो कर सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 2-3 kg ज़्यादा चलता है, ज़्यादा ओवन नहीं होना चाहिए। 2-3 kg चलता रहता है ऊपर नीचे, ठीक है। तो अपने हिसाब से कर लीजिएगा। अगर करना चाहती हैं हो जाए तो कर लीजिए 55 तक या कि 57 तक। अभी 60 है तो ठीक है। वैसे बहुत ज़्यादा नहीं है, उतना भी आपका चलेगा। अगर 5 है तो आपकी 3 इंच तो उतना आपका चलेगा, ठीक है। परेशान मत होइएगा। किसी ने यह भी पूछा था कि आप दिन में कितनी एक्सरसाइज करती हैं, कितने देर तक करती हैं। देखिए, मैं सुबह करती हूँ और 35 मिनट करती हूँ। अब ये मैं वीडियो में थोड़ा एडिट करके कम कर देती हूँ इसलिए कि इतनी लंबी कौन देखेगा। आप लोग से जितना हो सकता है आप 10-10 बार से शुरू करिएगा अगर शुरुआत कर रहे हैं तो। और फिर इसके बाद आप ऐसे कर करके थोड़ा थोड़ा कर करके आप बढ़ाते जाइएगा। आज मैंने दंड बैठक भी दिखाया हुआ है। दंड बैठक जो भी करेगा वो पहले 5 बार से करेंगे, 5 बार करेंगे, फिर दूसरे दिन 5 और बढ़ाएंगे। ऐसे कर करके आप 15 से 20 तक मार सकते हैं। इसलिए कि उसमें बहुत पैर दर्द होते हैं, उसके बाद भी दर्द होते रहते हैं करने के बाद भी। इसलिए अपने हिसाब से करिएगा। जिसका वजन बहुत ज़्यादा है वो बड़े हिसाब से उसको लगाएंगे, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत आती है, बहुत पैर दर्द करता है, ठीक है। करिए। और सबसे मेन हम आपको बता रहे हैं, आज फिर से बता रहे हैं कि आप लोग सबसे ज़्यादा अपने डाइट में ध्यान दीजिए। डाइट का मतलब ये है कि आप अपने खाने का तरीका बिल्कुल चेंज कर लीजिए। मतलब अगर आप रात का खाना 8 बजे खा रही हैं, 7 से 8 के बीच में, तो सुबह 10 के बाद ही आप नाश्ता करा करिए। उससे क्या होगा कि 14 घंटा का आपका इंटरमिटेंट फास्टिंग हो जाएगा। उससे आपके शरीर में बहुत अंतर पड़ता है। 8 बजे के बाद आपको फिर कुछ भी नहीं लेना है। बहुत करेंगे तो आप पानी पी लेंगे, उसके बाद कुछ भी नहीं लेना है। तो ऐसे करेंगे। इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ज़रूरी होती है, उसको करने से बहुत जल्दी वेट घटता है। और खीरा आप जब भी खाइएगा, आप खीरा 10 से 11 बजे के बीच में खा सकती हैं सुबह, और खाना खाने के दोपहर में भी खा सकती हैं। शाम का जो आपका खाना है ना, उसको आप बिल्कुल लिक्विड लीजिएगा। जितना कोशिश हो सके उतना आप 7 से 8 तक में ले लीजिएगा। एकदम लिक्विड फॉर्म में लीजिएगा, जैसे मतलब कि एकदम पकी हुई चीज़। ये खीरा उरा रात को मत लीजिएगा, ठीक है। जैसे खीरा हो गया, मतलब रात में ये चीज़ें मत लीजिएगा, जो कच्ची चीज़ होती हैं तो उनको मत लीजिएगा। आप खाना जब भी खाइएगा तो चबा चबा के खाइएगा। जितना हो सके खाना को आप टाइम देंगी। खासकर जब सलाद वगैरह खाती हैं, कोई फ्रूट खाती हैं, उनको ज़रूर चबा चबा के खाया करिए जितना हो सके, ठीक है। इन अगर बातों का आपने ध्यान रख लिया। और पानी जब गर्म पीती हैं तो सिप सिप करके पिया करिए। नॉर्मल पानी जब पीती हैं तो घूंट घूंट करके पिया करिए। तो ये मतलब जितने चीज़ें मैंने बताई है, आज मैं फिर से बता रही हूँ कि मतलब ये चीज़ें आप करेंगी तो जितना हो सके उतने अच्छे से करिएगा।
जिनका बहुत ज़्यादा वज़न है वो इन सब तरीक़ों को अपना लें और एक्सरसाइज तो करेंगे ही करेंगे जितना हो सकेगा, लेकिन डाइट में अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रख लें, ठीक है। तो बहुत तेज़ी से फ़र्क पड़ेगा। किसी सिस्टर का कमेंट आया था कि जो पहले के कपड़े थे नहीं होते थे वो अभी होने लगे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आपका इंच घट रहा है। जब इंच घटते हैं तो वज़न कम घटता है। जब किसी किसी का होता है बॉडी का अपना अपना होता है, कैसे किसकी रिएक्ट कर रही है, किसी का दोनों साथ में घटता है, इंच भी घटता है और वज़न भी घटता है। कभी क्या होता है कि इंच बस घटते हैं, कभी क्या होता है कि वज़न बस घटता है, लेकिन हमको दोनों को ज़रूरत है। इंच घटे तब भी बहुत अच्छी बात है। इंच घटने से आदमी पतला जल्दी दिखता है और वज़न घटने से उतना जल्दी पतला नहीं दिखता है। किसी सिस्टर का ये भी कमेंट आया था कि 1 महीना को वो व्रत रख रही हैं और उनका आज कमेंट किए हैं कि उनका फेस में खिंचाव आता है, सूखा सूखा हो जाता है एक्सरसाइज करने के बाद। तो देखिए, आप व्रत भी रह रही हैं, वो भी महीने भर का, ऊपर से जो आप मतलब पता नहीं फ्रूट वगैरह खाइए, दूध पीजिए और अन्न आपके पेट में बिल्कुल नहीं जा रहा होगा, तो उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आपका एक्सरसाइज से नहीं हो रहा, आपका व्रत रखने की वजह से हो रहा। तो आप व्रत रख रही थी तो अभी चैलेंज नहीं करना था, आप व्रत रख लेती उसके बाद आप करिएगा। अगर कर रही हैं तो फिर आप प्रोटीन लेने की बहुत ज़रूरत है आपको, उसमें थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। अगर आपके पेट में अन्न नहीं जाएगा तो फिर एक टाइम तो जाना ही जाना चाहिए। मैं बोली हूँ रात का आप छोड़ सकती हैं अनाज, लेकिन दोपहर वाला तो लेना बहुत ज़रूरी है। ऊपर से आप फ्रूट भी ताकत वाले लिया करिए अगर व्रत रख रही हैं तो ऐसा करिए। और एक्सरसाइज से खिंचाव थोड़ा बहुत आता है, पर जितना आप बता रही हो उतना नहीं आता है। जब आपका वज़न अगर कम हो रहा है, इंच कम हो रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो सूखा सूखा चेहरा लगेगा। मैं क्या बोली थी कि अगर एक्सरसाइज के साथ आप पहले डाइट करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तभी ये सुंदरता आ पाती है। तो कोई बात नहीं, 1 आध महीना सूखा सूखा लगेगा, फिर अच्छा हो जाएगा, उसके लिए आप परेशान मत होइए। लेकिन वो व्रत की वजह से ज़्यादा आपको दिख रहा है, ठीक है, तो परेशान नहीं होइएगा। तो यही सब है। और किसी ने ये भी पूछा था कि कितने समय तक आप एक्सरसाइज करती हैं, तो मैं 35 मिनट करती हूँ और मैं एडिट करते समय काट देती हूँ, वीडियो छोटी हो जाती है। ये देखिए दंड बैठक मैं की हूँ, इसमें करने में बहुत मेहनत लगती है। आपको पूरा झुकाव पीछे को ले जाना है, आगे को आपको घुटना ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। देख लीजिएगा मैं कैसे कर रही हूँ, उसी तरह करिएगा। इससे आपका कम भी होगा और कम के साथ साथ शेप में भी आता है। तो 10 दिन के करने से नहीं होगा, कुछ दिन करिएगा। और जिससे नहीं हो पाता है वो नहीं करेंगी, जिसका वज़न ज़्यादा है वो करेंगे तो बहुत थक जाएंगे। पैर तो बहुत ही ज़बरदस्त दर्द होता है, अब बहुत देर तक होता रहता है। इसको करने के बाद आपका एकदम ऐसा लगेगा कि बाद में भी होता रहता है थोड़ा थोड़ा करके। आप इधर पैर रखेंगे तो फिर पैर उधर जाता है, दूसरी तरफ को लड़खड़ाने लगता है पैर। तो इसलिए अभी ज़्यादा वजन है तो हम तो कहते हैं अभी इसको मत करिएगा, आप नॉर्मल वाली ये सब करिएगा, थोड़ा सा आपका वज़न हल्का हो जाए। और डाइट में जितना बता रही हूँ कि चबा चबा के खाना है, सिप सिप करके पानी पीना है, घूट घूट करके पानी पीना है, पानी 3.5 लीटर पीना है। इन सब बातों का आप ध्यान रखिएगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग करना है। अगर आप 7 से 8 तक का फिनिश कर लेती हैं खाना, दोपहर मतलब सुबह का खाना फिर आप 10 बजे करिएगा, ठीक है। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। पानी पी सकती हैं, सुबह पानी पी लीजिएगा, थोड़ा सा पानी जितना हो सके उतना पी लीजिएगा। अगर ज़्यादा वीकनेस महसूस होती है तो 4 बादाम ले लीजिएगा। बाकी खाना जो नाश्ता करते हैं वो आप 10 बजे के बाद ही करिएगा, ठीक है। करिएगा ज़रूर, लेकिन 10 बजे के बाद करिएगा। अगर मतलब ज़्यादा नहीं हो पाता आपसे तो हफ्ते में 2-3 दिन ऐसा कर लिया करिए, अगर रोज़ नहीं हो पाता है। जैसा आपका शरीर काम करेगा वैसे करिएगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। शरीर को ज़्यादा लोड भी नहीं देना है, सिर्फ एक्सरसाइज में देना है, वो भी जितना वो कर पाता है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, पड़ेगा फ़र्क, बहुत फ़र्क पड़ता है। डाइट अगर आपने अच्छे से फॉलो की है तो आपका मतलब वज़न बहुत अच्छे तरीके से कम होगा, इसमें कोई वो नहीं है। मैं भी करूँगी इंटरमिटेंट फास्टिंग, पर ज़्यादा मेरे से नहीं हो पाता, इसलिए कि हमारे घर का थोड़ा सा हिसाब अलग रहता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ। पर किसी किसी दिन मैं देखूँगी। लेकिन आप लोगों को जो बोलती हैं ना दीदी लोग कि मेरा वज़न बहुत ज़्यादा है, एक्सरसाइज भी नहीं हो पाती है, तो वो लोग ये ज़रूर करें, कर सकते हैं तो, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। और खाना मैं बोलूँ सलाद आपको दोपहर खाना जब भी खाएंगे आप 15 से 20 मिनट समय ज़रूर दीजिएगा। ऐसे जितना आप लिक्विड करके चबा चबा के खाएंगे उतना ही आपको
अच्छा होगा, उतना ही अच्छे से रिजल्ट आता है। आपका पेट भी भर जाएगा और आपका मन भी भर जाएगा और ज़्यादा खाना खाए भी नहीं जाएगा। तो ये बातें आप ध्यान रखिए। किसी सिस्टर का ये भी कमेंट आया था कि फर्स्ट बार में कितने दिन में वेट घटता है, फर्स्ट बार जब घटता है। देखिए, फर्स्ट बार जब मैंने किया था तो मैंने जल्दी वजन नापना किया ही नहीं था। मैं 15-20 दिन के बाद की थी तो डायरेक्ट मेरा चला गया था 3-4 kg। देखिए, इसका अपने अपने बॉडी के हिसाब से होता है। मैं बताई ना, जिसके लिक्विड ज़्यादा होता है उसका ज़्यादा वेट घटता है, जिसके लिए मतलब पानी कम होता है उसका कम वेट घटता है। तो इसमें आप परेशान मत होइए, जिस दिन घटेगा तो घट जाएगा। देखिए, जब तक 5 किलो आपके शरीर से वजन नहीं जाएगा तब तक आपको दूसरे को नहीं दिखेगा कि आपके शरीर आप पतला हो रहा है। जब आपके शरीर से 5 kg वजन घट जाता है तब दूसरों को पता चलने लगता है। और अपने आप को पता जब तक 2 kg नहीं घटेगा तब तक नहीं पता चलता है। ठीक है, तो आप परेशान मत होइए, करते रहिए। आप ये सोच लीजिए कि एक जिम्मेदारी निभा रहे हैं, जब घटेगा उसकी मर्जी होगी तब घटेगा। बढ़ तो नहीं रहा ना, घट नहीं रहा है तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है एक आपसे कुछ ना कुछ गलती होती होगी। आप डाइट अच्छे से नहीं ले रही होंगी, इसलिए आपके कुछ ना कुछ डाइट आप कम ले रही होंगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ वैसे वाली चीज़ खा लेती हूँ जिसमें कैलोरी ज़्यादा होती है और फिर आपको लगता होगा कि हम तो खाए ही नहीं, हम तो ऐसा किए ही नहीं। जैसे कुछ लोगों को नहीं पता होता है, तो जैसे मान लीजिए कुछ भी खा लेते हैं उल्टा सीधा, एक मुट्ठी कुछ खा लिए, फिर कुछ देर में एक मुट्ठी फिर कुछ खा लिए, फिर थोड़ी देर में 2 कुछ पीस कुछ खा लिए, फिर वो बोल लेंगे मैंने तो कुछ खाया ही नहीं। तो कहीं ऐसी तो आदत नहीं है आपको कि मतलब थोड़ा थोड़ा करके खाने की आदत हो। देखिए, मैं बोली हूँ जितना मैं बताई हूँ कि आपको ये खाना है, ऐसे ऐसे करके खाना है। चीला खाना तो एक खाना है, ओट्स लेना है तो 2 चम्मच लेना है, खिचड़ी खाना है तो पतली पतली थोड़ी सी खानी है, दाल पीनी है तो 1 कटोरी पीनी है। अगर दाल पी रहे हैं तो आप 2 कटोरी पतली पतली पी सकती हैं। दूध पीना है तो बिना मलाई वाला 1 गिलास पीना है। बादाम 4 लेना है। अखरोट, बादाम मतलब अंजीर, ये आप ले सकते हैं, भिगो एक एक पीस ले सकते हैं। तो जब इसको ले लीजिए तब फिर कुछ देर तक 2-3 घंटे तक आप कुछ मत खाइए। तो ऐसे करके आप लेंगे तो ऐसा नहीं है फ़र्क पड़ेगा। हो सकता है आपकी बॉडी एक ही बार में रिएक्ट करे, एक ही बार में आपका वज़न दिखाए कम। ठीक है, तो परेशान नहीं होइएगा, इसलिए कि मैं इतना जल्दी अपना वज़न की ही नहीं थी, और जब की थी तो भरपूर मेरा रिजल्ट आया था। तो इसलिए हमारी बात अपन सबकी बॉडी का अलग अलग होता है। तो आपको अगर हल्का महसूस हो रहा है, वजन मत देखिए, आप अपना हो सकता है धीरे धीरे इंच घट रहा हो। इसलिए जब कभी कभी क्या होता है कि इंच घटते हैं तो वजन रुक जाता है वहीं पे, तो आपका इंच घट रहा होगा। कोई बात नहीं, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन जाने दीजिए। मैंने आपको क्या बोला, कम से कम 15 दिन तो जाने ही दीजिए। 15 दिन के बाद ही आपको सोचिए और करिए, अच्छे से दिल से करिए उसका स्वागत कि हम वजन घटा रहे हैं। और जैसे मैंने डाइट बताया उसे एकदम फॉलो करिए, परेशान मत होइए, कम होगा। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ तो इसको आप एकदम पैर तनैन करके ऊपर नीचे करेंगी, और ज़्यादा ऊपर को नहीं ले आइएगा, थोड़ा ले आइएगा, तो उसमें और मेहनत लगती है। जिसके कमर में दर्द होने लगता है वो दोनों हाथ कमर में लगा लेंगे नीचे, और नहीं जिसके होता है वो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो करिएगा, परेशान मत होइए। ठीक है, अगर किसी का कमेंट का रिप्लाई रह गया है तो प्लीज़ दोबारा कमेंट करिएगा और नेक्स्ट वीडियो में फिर इंतज़ार करिएगा। ठीक है, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगे, सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय।